कराची चिड़िया घर का हाथी अपनी मौत के करीब जाता दिखाई दे रहा है और इसकी हालत कदरे बहुत ज्यादा खतरनाक होती जा रही है। हमने बताया था कि इसके जिस्म का पिछला हिस्सा ढह चुका है और वो दरख्त से टेक लगाने पर मजबूर था, यानी खेलने कूदने से आरी हो चुका था। चलने में इसको तकलीफ हो रही थी, लेकिन अब इसकी हालत मजीद बेहतर होने के बजाय और अबतर से अबतर हो रही है। ये आप केज के अंदर देखें, केज के अंदर ये अकेला हाथी, इसके पिछले धड़ को गौर से मुलाहिजा फरमाइए तो इससे चलना मुश्किल हो रहा है। उसकी टांगे नहीं खुल रही पिछली, और ये पिछली अब और चौड़ी हो चुकी हैं और इसका वजन बढ़ता जा रहा है। कराची चिड़ियाघर में 2009 में लाए गए मधुबाला और नूरजहां हाथी यकीनी तौर पर उस वक्त 5 साल 7 साल के थे, जो आज 14 साल के हो रहे हैं। लेकिन आज ये अपनी जवानी की उम्र में आने से के साथ ही मौत की तरफ जा रहे हैं। कराची चिड़ियाघर में डॉक्टर, ज़ूलॉजिस्ट, कंपाउंडर और दीगर लोगों को आप 30 साल से पाल रहे हैं, यानी उनको हर माह तनख्वाह भी देते हैं, कुछ और भी देते होंगे, पेट्रोल डीजल भी देते होंगे, मराद भी होंगी। लेकिन हैरान कुन तौर पर उन्होंने कोई एक कारनामा अंजाम दिया हो तो बता दें। हम चिड़ियाघर को काफी अरसे से कवर कर रहे हैं, जिसको इन्होंने इंजेक्शन लगाया है वो उठा ही नहीं है। पूमा की 3 नस्लें इन्होंने तबाह कर दी हैं। चिड़ियाघर की में पूमा का वजूद नहीं है। 3 नस्लें पैदा हुई कराची चिड़ियाघर में और खत्म हो गई। 7 शेर दुनिया से रुखसत हो गए। अब सारे बूढ़े जानवर मौजूद हैं। अब हाथी का नंबर लगा दिया गया है। हाथी परेशान है कि ये कौन सी मखलूक है, लेकिन हम आपको बताएं ये आलमी सतह पर अब सुर्खियां बनेंगी, क्योंकि हाथी को आप जानते हैं कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने एक हाथी को इस्लामाबाद से अफ्रीका पहुंचा दिया था। अब कराची चिड़ियाघर के ये 2 हाथी और सफारी पार्क के 2 हाथी खतरे में आ चुके हैं। यकीनी तौर पर इसको अब अगर अदालत ने रुख किया तो ये गए और कराची हाथियों से महरूम हो जाएगा, क्योंकि हाथियों की अब मिलेगी नहीं, इस पर पाबंदी है और कराची चिड़ियाघर महरूम हो जाएगा हाथी की सहूलत से। जो माफिया जो चिड़ियाघर में मौजूद है उसकी बदौलत ये काम हो गया। 27 साल से पाल रहो, तनख्वाह दे रहो, मराद दे रहो, जानवर का ये हाल हो गया। कोई बात नहीं। यहाँ पर जर्मनी से एक टीम आई थी, उन्होंने भी इसका मुआयना किया था और दांतों का भी मुआयना किया था। उनकी रिपोर्ट भी तैयार है, कोर्ट में भी मौजूद है, लोकल गवर्नमेंट में भी, चीफ सेक्रेटरी के पास, और सब जगह महफूज है। ताहम उस रिपोर्ट के बावजूद भी माफिया काम दिखा गई या क्या लापरवाही बरती, लेकिन आज भी इसको लावारिस छोड़ दिया गया है। बल्कि मीडिया की टीमों पर पाबंदी लगा दी गई है कि मीडिया का कोई नुमाइंदा कराची चिड़ियाघर के अंदर दाखिल नहीं हो सकता। ये अजब कहानी है। वजीर बल्दियात कहते हैं कि चिड़ियाघर में सहाफियों पर कोई पाबंदी नहीं है। आपने जो काम किए उस दौरे के दौरान सब उल्टे हुए और आज तक उल्टे हो रहे हैं। साहब ये बताइएगा कि 2.5 साल ये कराची चिड़ियाघर वाहिद चिड़ियाघर है, दुनिया की वाहिद चिड़ियाघर है जहाँ अक्टूबर से सहाफियों के दाखिले पर पाबंदी है, ठीक है। और आप कहते हो और वजीर आला कहते हो केएमसी को अपना रेवेन्यू बढ़ाना पड़ेगा। 2.5 करोड़ का शॉर्टफॉल चिड़ियाघर ने सितंबर से अब तक रेवेन्यू में कम दिया है। 8 शेर मर गए, उसके 32 दांत, 132 नाखून, 8 दांत और इस तरह के करोड़ों रुपए के धंधे, चर्बी 80,000 रुपए किलो बिकती है। वो किधर गई, कहाँ गए, कोई पूछने वाला नहीं है। इसी वजह से तो यहाँ पे आज मैं खुद आया हूँ कि आपकी बताते थे इन्फॉर्मेशन कहीं और से आती थी कि इसको बेहतर किया जाए। बहुत सारी वो इशू होते हैं जिन पे सिर्फ इल्ज़ामात भी होते हैं, लेकिन जिन जिन चीज़ों पर ये इंक्वायरी भी हमने कराई है और उस पर एक्शन भी होगा। और जो सहाफ़ियों की दाखिले की बात आप कर रहे हैं पाबंदी की, ये मुझे इल्म में नहीं है और कोई पाबंदी नहीं है। अगर कोई आप बताएं, अगर कोई आपको रोकता है, आपको कैसे रोक सकता है? आप तो एक तस्वीर कशी करते हैं, हक़ाइक़ बयान करते हैं और मैं अभी चेक करता हूँ कि कैसे पाबंदी होगी। बल्कि आप इससे आज़ाद नहीं है पाबंदी से भी, और आपकी फ्री एंट्री। बैरिस्टर मुर्तज़ा बाब एडमिनिस्ट्रेटर कराची कौम से माफ़ी मांगते रुखसत हो गए। शेर क्या मरा था, क़यामत आ गई थी। लेकिन हमने भी आपको 3 दिन पहले बता दिया था, लेकिन उस वक्त माफ़ी मांग के आप चले गए, माफिया के खिलाफ कार्रवाई नहीं की। हमें अफसोस इसी बात का है। उस वक्त कार्रवाई हो जाती तो हाथी बच जाता। कोई बात नहीं, हाथी दुनिया से रुखसत होने को तैयार है और सहाफ़ियों को रोकने के बाद आप उनसे उम्मीद रख रहे हो कि जब आप बम फटेगा कि हाथी मर गया और आलमी सतह पर इसकी शह सुर्खियाँ सजेंगी, फिर सहाफ़ियों को बुला के अगर बताओगे हमारा कुतूल नहीं था, तो फिर कोई आपकी बात पर यकीन नहीं करेगा। इसलिए कि सहाफ़ियों पे पाबंदी लगा रहो। प्रेस आपको सहाफ़ियों को आगाह करना चाहिए था इसकी बीमारी में कौन कौन लोग मुलव्वस हैं, और हम जानते हैं कौन मुलव्वस है। इसको किसने कितनी दवाई दी, क्या किया, इसके साथ क्या सलूक हुआ, इंक्वायरी कोई नहीं करता। माफिया जब भी तो सुरखरू होती है, डायरेक्टर आते जाते रहते हैं और अपने गले में तोक डाल के निकल जाते हैं, ट्रांसफ़र हो जाता है। लेकिन ये माफिया बड़ी
मजबूत है। इंक्वायरी करोगे तो करोड़ों रुपए बरामद हो जाएंगे, अरब भी जा सकता है। कराची चिड़ियाघर में 1995 से अब तक क्या हुआ? जरूरत इस उम्र की एक हाई लेवल की इंक्वायरी कंडक्ट की जाए और डॉक्टर, जोलॉजिस्ट और दीगर कंपाउंडर वगैरह के असासात भी चेक किए जाएं कि आखिर ये हुआ क्या। लेकिन कौन करेगा हमें नहीं मालूम। सहाफियों पर पाबंदी लगाकर शुतुरमुर्ग की तरह आंखें बंद कर लो, कोई बात नहीं, लेकिन दुनिया सब देख रही है। हाथी दुनिया से रुखसत होने को तैयार है। ज्यादा से ज्यादा 15 दिन या महीना लग रहा है अगर इसका बर वक्त इलाज नहीं किया गया। हाथी की उम्र ज्यादा से ज्यादा 80 साल होती है। अगर केज में रखा जाए, खुला छोड़ा जाए तो 130 साल तक भी चल सकता है, वरना नेशनल जोग्राफिया खोल लो, कोई बात नहीं। लेकिन कराची चिड़ियाघर में चरिंद परिंद को मारना सवाब दारैन है, क्योंकि पैदागिरी होती है। शेर गए, बनमानस गए, रीछ गया, कोई बात नहीं, ज़ेबरा गया, 2 कान का ऊंट गया, और अब ये हाथी बेचारा भी गया। और एडमिनिस्ट्रेटर, मेट्रोपॉलिटन कमिश्नर सुक्की बांसुरी बजा रहे। वालमी सतह पर बैंड बजेगा तो फिर दुड़कियां लगेंगी, फिर बोलेंगे अजीज आलिफ छच्चा था, छच्चा था, अजीज आलिफ छच्चा था। अजीज आरिफ, KBS बलदियाती न्यूज़, कराची। ऐसी ही खूबसूरत वीडियोस फ्यूचर में हासिल करने के लिए रेड बटन पर क्लिक करके और बेल आइकॉन को प्रेस करके हम सबके सब्सक्राइबर बनना मत भूलिए। KBS बलदियाती न्यूज़।